पराग का एक अर्थ होता है सुगंधित और राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए यह सुगंध काफी दिनों तक अब रहेगी क्योंकि रियान पराग ने एक मुश्किल पिच पर अच्छी पारी खेली, 4 कैच लपके। नतीजा यह हुआ कि बेंगलुरु को 29 रन से दे दी है शिकस्त। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीयूष चावला। पीयूष, एक ऐसा मुकाबला जिसमें लग रहा था कि एक रॉयल टक्कर होगी, जबरदस्त मुकाबला होगा, पर मुश्किल पिच, एक ऐसी पिच जहां पर रन्स अच्छे से आ नहीं रहे थे। क्या रियान पराग की वो पारी, 56 रनों की पारी, हालांकि उसमें एक जीवनदान भी मिला, लेकिन क्या वो पारी ने बड़ा अंतर साबित कर दिया? बिल्कुल, देखिए जब आपका स्कोर 110 पे 7 होता है तो आप वहाँ से सोचते हैं कि यार किसी तरह 125 130 पहुँच जाए। लेकिन जो जिस तरीके की पारी खेली रियान पराग ने और स्कोर को वो 144 तक लेके गए, और जिस तरीके की पिच थी, क्योंकि इतने दिन बाद पुणे में मैच हो रहा था तो पता है कि वहाँ खुला ग्राउंड है, बॉल सीम मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे इतना आसान नहीं था बल्लेबाजी करना। तो एक अच्छी पारी खेली यहाँ पे अपनी टीम के लिए, और इतने टाइम से, जो इतने सालों से राजस्थान भरोसा दिखा रहा था कि पराग को खिलाता जा रहा था, इतनी पारियां भी नहीं खेली थी फिर भी खिलाता था, फाइनली दैट पेड ऑफ। और सिर्फ वो पारी नहीं बल्कि फील्ड में भी उन्होंने 4-4 कैच लपके। लेकिन जब भी ये हार का अंतर देखा जाएगा, कहीं ना कहीं हसरंगा को वो कैच जरूर एक मलाल की तरह, टीस की तरह चुभता रहेगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो 2 अंक होते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब ये टूर्नामेंट खत्म होने की तरफ जा रहा होता है, जब आपको लगता है कि 2 में 1 मैच जीतना है। जब ये अगर 2 अंक अभी मिल जाते तो हो सकता है फिर आखिरी में ऐसा हो कि 2 में 1 भी नहीं जीतना और आप पहले ही थ्रू हैं। तो वो जो कैच था, ऐसे विकेट पे जो छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं, स्पेशली ऐसे लो स्कोरिंग मैच में 32 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे, वो कैच पकड़ा जाता तो उसके बाद कोई बल्लेबाजी ऐसी बची नहीं थी आने के लिए, तो वहाँ से और बनते तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 रन बनते। ठीक है, 144 बने, चेजेबल था, बट आप ऐसे मुकाबलों में कोशिश करते हैं जितने कम रन बन सकें। बिल्कुल पीयूष, और जिस वक्त 144 रन स्कोर बोर्ड पर थे और लगा कि आरसीबी के सामने 145 का लक्ष्य है, सामने कौन है? तो विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज, ग्लेन मैक्सवेल मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद नया गेंदबाज कुलदीप सेन, क्या लाजवाब वो ओवर था। पहली ओवर में उन्होंने फाफ डु प्लेसी को आउट किया, फिर अगली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को भी। क्या वो ओवर पूरे तरीके से मैच से बाहर कर गया बेंगलुरु को? देखिए, आप कह नहीं सकते कि पूरे तरह से बाहर कर गया, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मैच 70% वो राजस्थान की तरफ चला गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो विकेट था, हमें पता था कि उस पे एक साझेदारी लगानी ज़रूरी है। 144 में आपको एक बड़ी साझेदारी के लिए आप ढूँढ रहे होते हैं कि 60-70 रन की, पर ऐसा होने नहीं दिया। जिस तरीके से नई गेंद से भी प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग करी और ट्रेंट बोल्ट ने भी करी, तो काबिल-ए-तारीफ़ था। और उसके बाद जब वापस आए कुलदीप सेन, उन्होंने 2 मैच ड्रॉप थे, पहले तो पता नहीं था कि ड्रॉप क्यों थे, क्योंकि पहले भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। फिर जिस तरीके से आके उन्होंने पहला गेंद डाला, पहला ही बॉल 147 की स्पीड से डाला था, तो पता चल रहा था कि एक अंदर से जो भूख थी वो नज़र आ रही थी। और फिर वो भूख जिस तरीके से उनकी आगे बढ़ी, उन्होंने पहले बड़ा विकेट खाया, फिर उसके बाद एक और बड़ा खाया। कहीं न कहीं ग्लेन मैक्सवेल खराब शॉट भी खेले, क्योंकि पिच इतनी आसान नहीं थी, बाहर का बॉल था, छेड़खानी करी और वहाँ पे जो अच्छी कप्तानी स्लिप मौजूद थी। शानदार तरीके से गेंदबाजी, शानदार कप्तानी, और पीयूष, इन सब के बीच में आर अश्विन की अगर हम तारीफ ना करें तो ये कैसे हो सकता है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, 17 रन, 3 विकेट, एक कीर्तिमान, 150 विकेट हो गया है अब आईपीएल में, और 150 विकेट लेने वाले वो सिर्फ 5वें स्पिनर बने हैं। इस फहरिस्त में जो दूसरे नंबर पर मौजूद है वो हमारे सामने है पीयूष चावला। बिल्कुल, जिस तरीके की गेंदबाजी करी, क्योंकि स्पिनर्स के लिए पिच में इतना कुछ था नहीं। अभी हम अश्विन से पोस्ट शो में भी बात कर रहे थे कि आपने ऐसा क्या अलग किया, क्योंकि जब मैं उनकी गेंदबाजी देख रहा तो अमूमन इतनी तेज़ डालते नहीं हैं। तो उन्होंने भी बोला कि मैं लेंथ के साथ खेल रहा था, क्योंकि बैक ऑफ लेंथ मारना मुश्किल था, और बैक ऑफ लेंथ जब आपको डालनी होती है तो थोड़ा तेज़ डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर धीरे होती है तो बल्लेबाज आसानी से खेलता है। तो वही यहाँ पे जो अनुभव काम आया, जो इतने साल से खेल रहे हैं, इतने अनुभवी गेंदबाज हैं, ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। जबरदस्त गेंदबाजी की, और जबरदस्त गेंदबाजी बेंगलुरु की तरफ से भी हमको देखने को मिली, जब जॉश हेजलवुड, हसरंगा, और साथ ही साथ अगर आप देखें वहां पर तो हर गेंदबाज ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। पर पीयूष, एक चिंता का सबब फिर वही बल्लेबाजी ने दगा दे दिया। पिछले मैच में 68 पर ऑल आउट, आज भी आप पे पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए। बिल्कुल, 120 गेंदें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और अगर आपके पास इतने दिग्गज बल्लेबाज हों और आप 120 बॉलें भी नहीं खेल पाएँ, तो कहीं न कहीं चिंता का सबब ज़रूर होता है, और वैसा ही देखने को मिला। पिछले मैच में 68 रन बने, आज फिर आप 115 पे सिमट गए। तो कहीं न कहीं थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा, और जो सीनियर खिलाड़ी है, फाफ डु प्लेसिस कैप्टन है, इतने साल से वो अच्छी ओपन करते हैं, बड़े रन बनाते हैं, तो आपस में बैठ के वो कहीं न कहीं लीडरशिप ग्रुप में किसी को हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। और
इस चीज़ पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं थॉट्स मिलाने ज़रूरी हैं। एक आप स्पेसिफिक रोल देना ज़रूरी है किसी न किसी को, कि भाई आप ऐसे बैटिंग करेंगे कि आप लंबी इनिंग खेलने को देखेंगे 14-15 ओवर तक, और बैटिंग उसके इर्द-गिर्द घूमेगी, और ऐसा 2 मैच से देखने को मिल नहीं रहा है। और कई मैचों से तो ये भी देखने को नहीं मिल रहा है पीयूष, जिस पर सवाल बिल्कुल लाजमी हो जाता है, और खासतौर से विराट कोहली की आज की अगर आप पारी देखें, जो शुरुआती उन्होंने 6-7 गेंदें खेली हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। जिस तरीके के शॉट्स खेलने जा रहे थे, 2 बार तो गेंद इनसाइड एज लग के विकेट के आसपास से गुजरी है, एक कैच भी थोड़ा पहले गिर गया। वो क्या विराट कोहली साहब किस दौर से गुजर रहे हैं और क्यों इस तरीके का हो रहा है? देखिए, इस तरीके का फ़ेज़ हर किसी की लाइफ में आता है, हर स्पोर्ट्स पर्सन की, और वही वो फ़ेज़ है। और विराट कोहली दिमागी तौर पे जितने मजबूत है, वो इस फ़ेज़ से बाहर आएँगे। पर अगर आज की पारी की बात करी जाए, तो जब आपके रन नहीं बन रहे होते और आप इस तरीके के बल्लेबाज होते हैं, इतने बड़े बल्लेबाज होते हैं ना, तो आप चाहते हैं बॉल मेरे बैट पे लगे आके। तो अमूमन आप देखते नहीं है कि विराट कोहली इस तरीके के शॉट खेलते हैं, बाहर का बॉल है तो चेस कर रहे हैं, 2 बार पुल ट्राई किया, फिर तीसरी बार पुल पे आउट हो गए। तो वो ना, वो फ़ील जो होती है कि आप चाहते हैं कि मेरे बल्ले के बीच में आके महसूस हो, तो वो हो नहीं रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी अपनी पारी में पुल शॉट और ये सब नहीं खेलते। पर वो जो फ़ील, एक अर्ज होती है कि यार मैं 10-20 रन फटाफट बनाऊँ, क्योंकि आप 20 रन बनाते हैं, 15-20 रन, तो आप एक बार सेट हो जाते हैं। और अमूमन इस तरीके का बल्लेबाज जो होता है इतना बड़ा, उसे पता है अगर मैं एक बार 15 रन बना दूंगा तो उसे पता है मैं अपनी इनिंग कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। तो एक वो जो अर्ज है, वो उसकी वजह है कि इतना ज़्यादा बैट चल रहा है। लेकिन जिस तरीके के बल्लेबाज हैं विराट कोहली, एक बड़ी इनिंग मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाली है। बिल्कुल इंतजार जारी है और वो इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो, सबकी यही उम्मीदें हैं, दुआ है। लेकिन फील की बात की पीयूष ने, और एक फील तो राजस्थान को ऐसा लगता है अब लगने लगा होगा, नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। क्या प्लेऑफ में उनकी जो जगह है वो करीब करीब, या यूं कहें कि एक बड़ा कदम बढ़ा दिया? बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि आपके ऑलरेडी 12 पॉइंट हो चुके हैं, और जिस तरीके से आप खेल रहे हैं, 12 पॉइंट अपनी जगह पर, जिस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 222 रन भी बना रहे हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करके 145 पे आउट हो जा रहे हैं, तो आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो इस तरीके के अगर आप मुकाबले जीतते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप 222 बनाते हैं, तो 222 में अमूमन काफ़ी कम होता है कि वो चेज़ हो पाते हैं। पर जब आप 145 बना के डिफेंड करते हैं, तो उससे जो आपका एक आत्मविश्वास बढ़ता है, वो देखने के लिए मिला। नो डाउट कि बॉलिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त है, पर फिर भी आपको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ती है 145 रन रोकने के लिए। सही बात है। और विजय रथ पर सवार हो चुकी है टीम, जीत की हैट्रिक भी लगा चुकी है, सरपट दौड़ रही है, और ये सरपट चर्चा भी पीयूष के साथ जारी रहेगी आगे आने वाले मैचों में भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी मैच के लिए इतना ही। फिर यहीं होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत।